हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 4 एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। उन लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला है तो उन लोगों का आपका जो भी सिलेबस है वो कंटिन्यू रहेगा और जल्द से जल्द ख़त्म करने का प्रयास करेंगे ये वाला आपका बुक। उसके बाद दूसरी बुक लगाने का भी प्रयास करेंगे। हो सकेगा तो पैरेलल भी बुक चलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 बुक साथ में ही चला दूँगा, ठीक। तो प्लीज़ आप लोग करिएगा, सबसे पहले बुक परचेज़ कर लीजिए। एमएससी वालों से मेरा अनुरोध है कि पहले आप बुक परचेज़ कर लेंगे तो आपको जो सेल्फ स्टडी वाला जो पोर्शन है ना वो अपने आप टिक कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन जब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तब किसी पे बाउंडेशन नहीं होते, बाउंडेडनेस ख़त्म हो जाती है हमारी। बाउंडेड सीक्वेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बाउंडेड नेचर ख़त्म हो जाता है हम लोगों, तो अनबाउंड हो जाते हैं। बाउंड होने के लिए हमें बुक चाहिए, क्योंकि हम एक चीज़ पे बाउंड हो जाते हैं कि हमारे पास बुक है तो हम पढ़ सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन में ऐसा पता चलता है कि हमने लेक्चर तो अटेंड कर लिया, कॉपी बना ली, लेकिन समझ में नहीं आया क्या लिखा है। ऑफलाइन में आप डाउट पूछ सकते हैं। मैं भी कहता हूँ कि ऑफलाइन ठीक है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन में फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ आपको। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं प्रयास करूँगा जवाब देने का। वीडियो के माध्यम से करूँगा, अगर नहीं हो पाता है तो वीडियो के माध्यम से मैं करने का प्रयास करूँगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 3 आप जाके विजिट करके देख लीजिए। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 4 देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। जो हमारा सिलेबस चल रहा था उसमें हम लोग आ गए थे कन्फर्मल मैपिंग की तरफ। कहाँ आ गए थे हम लोग? कन्फर्मल मैपिंग की तरफ। तो कन्फर्मल मैपिंग में हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए थे। कई सारी टाइप की कन्फर्मल मैपिंग होती है। उनमें पहले टाइप होती है ट्रांसलेशन, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, उसका नाम क्या था? ट्रांसलेशन। और दूसरा हम लोगों ने कर लिया था मैग्नीफिकेशन, ठीक। ट्रांसलेशन और मैग्नीफिकेशन। ट्रांसलेशन में W बराबर क्या था? Z प्लस अल्फ़ा, और मैग्नीफिकेशन में W बराबर KZ। K क्या था? स्केलर या कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स या रियल जो भी होता है वो आपका मैग्नीफिकेशन कर देता है, ठीक। तो यही चीज़ बताई थी हम लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक। तो जो आज का पहला टाइप है हमारा कन्फर्मल मैपिंग का, दैट इज़ रोटेशनल। दैट इज़ रोटेशनल, ठीक। रोटेशनल का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा एक बॉडी कुछ यूँ रखी है, मैंने कहा एक बॉडी यूँ रखी है, ठीक। इसको रोटेट कर दिया मैंने, इसको रोटेट कर दिया। क्या ये इस फॉर्म में रोटेट हुआ है या नहीं? क्या इस फॉर्म में रोटेट हुआ है या नहीं? चलो मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं सही से बनाऊं तो कुछ यू बना सकता हूं या नहीं? बना सकता हूं, लगभग सिमिलर लेंथ का ही मैं बना रहा हूं। इसका मतलब क्या है? ये वाला रॉड लगभग इधर आता हुआ मुझे दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? मतलब इस तरह गिर नहीं रहा है। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिफाई कर दूँ कि ये वाला जो रॉड है वो ऐसा लग रहा है कि वो चल तो रहा है, लेकिन किधर की तरफ जा रहा है? वो जा रहा है इधर की तरफ। वो कुछ देर बाद जब वो परपेंडिकुलरली यहाँ से यहाँ तक आ गया तो वो क्या हो गया? एकदम गिर गया। तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ आके टिक गया, और ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ आके टिक गया। इसका मतलब क्या? हम यही करने वाले हैं रोटेशनल में, कि जो जेड प्लेन में उसमें जो डायग्राम होगा किसी भी ज्योमेट्री का वो इस प्रकार से कुछ होगा, मतलब उसका जो इमेज होगा ये होगा, और कुछ एंगल में रोटेशन होगा। दैट शुड बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। जब पॉजिटिव एंगल की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा फिनोमेना में दे देता हूँ। तो पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं तो हम लोग इस डायरेक्शन में चलते हैं। ये वाला कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। जब भी थीटा हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, तो हम चलेंगे क्या? एंटी क्लॉकवाइज, यही चलते थे। और जब भी थीटा क्या होगा? निगेटिव, तो हम लोग क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यही बस रोटेशनल है। रोटेशनल मतलब किसी एंगल पे रोटेट कर जाना अपनी इनिशियल स्टेट से, किसी भी एंगल पे रोटेट कर जाना। दैट विल बी 90, 30, 40, 45, किसी भी एंगल पे बेंड कर जाना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा? रोटेशनल, ठीक। होता क्या फिनोमेना है उसको बताने के लिए स्टार्ट करते हैं। ये सब बकवास चीज़ें, बकवास का मतलब कि ये सब जो है फिनोमेना आपके, आप ये समझ सकते हैं बहुत पहले के हैं, बचपन के ही फिनोमेना है सब। आपको हाँ कॉन्सेप्ट के तरीके याद होने चाहिए। मैंने कहा कंसीडर द मैप
W इज इक्वल टू जेड इंटू ई की पावर आई थीटा, बस खत्म। ई की पावर आई थीटा लग गया, रोटेशनल आ गया। ई की पावर आई थीटा लग गया, रोटेशनल आ गया। इज कॉल्ड रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन था उसी में। वेयर, अब देखो यहाँ पे आएगा थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, जहाँ पे थीटा हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, देन रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो रोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड इफ थीटा इज लेस देन जीरो, then rotation is in clockwise direction। यही चीज़ मैंने बताई कि नहीं, यही चीज़ आएगी। ठीक, ये आपकी डेफिनेशन हो गई है, ये आपका स्टेटमेंट हो गया है किसका, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का। एग्जाम्पल करते हैं सर, एग्जाम्पल से बिना तो हो नहीं पाएगा, बहुत ही बड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल हो जाएगा बताने के लिए मुझे। मैं कह रहा हूँ एक मैप है W बराबर जेड ई की पावर आई पाई बाई 4। मैंने कहा W बराबर जेड ई की पावर आई पाई बाई 4 क्या है, मैप है। ठीक, इसमें ये कहा गया है रीजन निकालना है इन W प्लेन, कब, व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू ज़ीरो कामा y इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड एक रेंज दिया गया है रीज़न x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये रीज़न है, हमसे कहा गया है निकालना क्या है हमारा W प्लेन में, अरे कहाँ गया मेरे पास, तो ये अच्छा सॉरी, हमसे कहा गया है हमें निकालना है W प्लेन में इसका जो ज्योमेट्री है वो निकालनी है। ठीक, तो ज्योमेट्री निकालने के लिए हम करेंगे क्या, समझिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, कलर खाली चेंज करना था क्वेश्चन के बेसिस में, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक, हम क्या करके आ रहे हैं, सबसे पहले लेंगे W बराबर जेड ई की पावर आई पाई बाई 4, हमने ये लिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या लिखा है, W को अभी W ही लिखा है, Z को लिख दिया है क्या, x प्लस आई बाई, होता ही है ई की पावर आई थीटा, क्या होता है याद है आपको, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है ई की पावर आई थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, z ही लिखे रहेंगे इसको, उसको मल्टीप्लाई करा है। ठीक, W बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा मेरे साथ, W बराबर कितना आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा z, कॉस का मतलब 1/√2, साइन का मतलब 1/√2, तो W बराबर जो आएगा वो आएगा हमारे पास z/√2 प्लस आई z/√2। ठीक, अब थोड़ा सा जब हम सॉल्व करेंगे इसको, कर ही लेता मल्टीप्लाई तो ज़्यादा ठीक था, इसको मैं लिखूँगा x प्लस आई वाई, क्या लिखूँगा x प्लस आई वाई, और ये क्या है 1/√2 प्लस आई 1/√2। तो पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा शॉर्टेस्ट तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक, कैसे करेंगे, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, देखो रियल इस वाले टर्म का इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करा है, कितना आएगा x/√2, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, फिर आई वाई को i√2 से कराए, कितना आएगा आई स्क्वायर का मतलब y/√2। क्या किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। फिर इस वाले टर्म का इस वाले टर्म से कराया तो कितना आएगा y/√2, फिर इस वाले टर्म का इस वाले टर्म से कराया कितना आएगा x/√2। क्या मल्टीप्लिकेशन आपको मेरा सही है, क्या मल्टीप्लिकेशन आपको मेरा सही है, सही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट, सॉरी रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा क्या, u इज इक्वल टू x/√2 माइनस का y/√2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड v इज इक्वल टू x/√2 प्लस y/√2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है जिसमें हमने u और v की वैल्यू निकाल ली। इम्पॉर्टेंट है,
कॉपी कहाँ से करूँ इसे, हाँ यहाँ से। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक, अब हम आते हैं रीज़न के पास। रीज़न क्या कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन थी, इसका नाम ये है, ये हमारे पास इक्वेशन थी एक्स यू की वैल्यू वी की वैल्यू। ठीक, इक्वेशन का काम हम क्या करेंगे, हम हमें जो रीज़न दिया गया, क्या दिया गया, एट एक्स बराबर ज़ीरो, एक्स बराबर हम क्या रखेंगे, ज़ीरो। जैसे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, चेक करिएगा आराम से। फ्रॉम फर्स्ट से क्या आएगा, u इज इक्वल टू एक्स बाई टू। फ्रॉम सेकेंड से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स बाई, सॉरी उल्टा लिख दिया, x की जगह y ज़ीरो रखना था मुझे, यहाँ पे y ज़ीरो रखना, ठीक, x नहीं, y की वैल्यू ज़ीरो रखूँगा, u की वैल्यू भी एक्स बाई टू और v की वैल्यू भी कितनी आएगी, एक्स बाई टू। तो इन दोनों से मुझे पता चला है कि ये दोनों तो बराबर हैं, तो u बराबर क्या होगा, v, u बराबर v, क्या आ जाएगा, u बराबर v। एक ये फिनोमेना हमें पता चला। द सेकेंड वन, जब हम वैल्यू रखेंगे एट एक्स बराबर ज़ीरो, तब भी दो वैल्यूज़ आएंगी। फ्रॉम फर्स्ट से क्या आएगा, माइनस का u बाई रूट टू, एंड सेकेंड इक्वेशन से आएगा v बराबर y बाई रूट टू। यहाँ से इक्वेशन आएगी u इज इक्वल टू माइनस वी लिखूँ और चाहे v इज इक्वल टू माइनस का u लिखूँ, बात है कहीं आएगी या नहीं। इससे ये कंडीशन आ गई। अब इन दोनों कंडीशन को देखा मैंने और बात को पता कुछ नहीं चला, एक और काम किया मैंने इक्वेशन नंबर ली सेकंड, किया सेकंड इक्वेशन में हमने करा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट टू, तो मैंने थर्ड इक्वेशन बनाई। तो मैंने जो रीज़न लिखा था उसमें लिखा था x प्लस वाई बराबर वन। चेक करिए, क्या रीज़न में लिखा है x प्लस वाई बराबर वन, कहें सर हाँ लिखा है। x प्लस वाई बराबर वन जब लिखा है तो वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई रूट टू। ये हमारे पास आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। हमारे पास जो रीज़न है मेन, वो रीज़न ये बनाना है, वो रीज़न ये बनाना है, वो रीज़न ये बनाना है, और जो रीज़न एक्स वाई वाले हैं वो बनाने हैं। कौन सा, ये वाला रीज़न जो बनाना है, सॉरी यहाँ से, ये एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो एक्स प्लस वाई बराबर वन, ये रीज़न हमें बनाना है। बनाते हैं, देखिए हम उस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं ले पाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग बना लीजिएगा, अच्छा बनता है, नो डाउट, टॉपिक अच्छा है, बनेगा भी अच्छा ही। ये आपका जेड प्लेन हो जाएगा और ये मैं बना रहा हूँ अब इस समय डब्ल्यू प्लेन, ये हमारा डब्ल्यू प्लेन हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम पॉइंट मानते हैं, यहाँ तक मान लिया वन, यहाँ तक मान लिया वन, ठीक, सेम एज इट इज़ यहाँ वन और यहाँ वन लेंथ है। ठीक, अभी इसकी बात नहीं करेंगे, वन की बात करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा x प्लस वाई बराबर वन यहीं से जाएगा। ये कहाँ से जाएगा, ये जाएगा पॉइंट ज़ीरो कामा वन से, ये जाएगा पॉइंट किससे, वन कामा ज़ीरो से, और ये जो लाइन है वो क्या है, x प्लस वाई बराबर वन। ये जो लाइन है वो क्या है, x प्लस वाई बराबर वन। हमारे पास ये तो पता ही है एक्सिस है y, और ये क्या होगा y डैश, ये है x और ये है x डैश, और ये जो प्लेन है वो क्या है, z प्लेन। z प्लेन ही काफ़ी है, आप इतना ही लिख देंगे, y डैश लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। वाई एक्सिस को लिखते x बराबर जीरो लाइन, x एक्सिस को लिखते y बराबर जीरो लाइन। तो हमारे पास ये जो रीज़न आया है ना, ये वाला अंदर वाला रीज़न, ये कौन सा रीज़न है, जो x बराबर जीरो वाई बराबर जीरो एक्स प्लस वाई बराबर वन वाले का पार्ट है। ठीक, अब वन से तो बड़ा ही होगा क्या, ये वाला रीज़न, क्योंकि मैग्नीफिक रोटेशनल है। अब जैसे हमने बात की v बराबर वन बाई रूट टू, v बराबर वन बाई रूट टू लगाएंगे। अब इसमें ये बात नहीं करेंगे कि कहाँ से गया है, कहाँ से नहीं आया, मैंने कह दिया यहाँ से जा रहा, ठीक, क्योंकि ये एक लाइन है, वो जाएगी सर यहीं से, सीधी लाइन ही जाए भगवान, चलेगी सीधी लाइन। ठीक, तो ये जो पॉइंट है वो हमने माना क्या है, ज़ीरो कामा वन बाई रूट टू। अब देखो दिया क्या गया है, u बराबर v दिया है और u बराबर माइनस वी दिया है। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि मॉड u बराबर v है या u बराबर मॉड v है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। लग रहा है ना कि प्लस की वैल्यू भी ले रहे हैं, माइनस की वैल्यू ले रहे हैं, तो ये ज़्यादा डोमिनेंस लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। तो कुल मिला के u बराबर v ऐसे जाएगा, u बराबर माइनस वी ऐसे चला जाएगा। कितने डिग्री पे पता है आपको, स्ट्रेट लाइन कहाँ से जाएगी, 45 डिग्री पे, क्योंकि ये ओरिजिन से ही होके जाएगी, यूँ जाएगी और दूसरी लाइन भी यहीं से जाएगी, ठीक,
ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आप निकालते हैं ना y बराबर mx से निकालते हैं तो 45 डिग्री ही आता है। तो ये वाली लाइन बताएगी u बराबर v को, और ये वाली लाइन बताएगी u बराबर माइनस के v को। तो ये जो रीज़न आएगा ना, ये वाला दिखाएगा डब्ल्यू प्लेन वाले रीज़न को। ये वाला किसको दिखाएगा? डब्ल्यू प्लेन वाले रीजन को। और ये जो रीजन दिखा रहा है वो किसका? जेड प्लेन का। तो देखिए 90 डिग्री ऐसे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में गया कि नहीं। ये y बराबर 0 वाली लाइन है जो वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में चली गई, क्योंकि एंगल कैसा था? पॉजिटिव। ठीक। तो इस वाले टॉपिक में अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द बताने का प्रयास करूँगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, हाँ वीडियो चल रहा है। ठीक, तो रोटेशनल हो गया है। अब हम बात करते हैं इन्वर्जन की। रोटेशनल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। देखते हैं, अब बात करेंगे इसकी इन्वर्जन की। इन्वर्जन का मतलब क्या है? हम किसी भी डायग्राम को हम किसी भी एक्सप्रेशन को जब इन्वर्ट कर देंगे, मतलब है रेसिप्रोकल करना। ठीक, लिखना चाहूँगा मैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर 1/z is called the inversion of Z या फिर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ये थोड़ा सा अलग टाइप का, इसको रेसिप्रोकल भी कहा जाता है, तो दिख ही रहा है। खैर, आपको एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आएगा इसमें थोड़ा सा, तो मैं अपना अच्छा वाला कलर लेता हूँ। ठीक, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने कहा कंसीडर। लो, दिख रहा है आप लोगों को? चलो मैं थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ। ठीक, कंसीडर W बराबर 1/z। हमने कहा है एक मैप, आप ध्यान रखिए, कंसीडर 1/z ऐसा दिया गया है कि ये इनफाइनाइट बेल्ट है। Z बी आ इनफाइनाइट स्ट्रिप। ये कैसी है? इनफाइनाइट स्ट्रिप है, सच दैट 1/2 से बड़ी है और 1/4 से छोटी। ये हमारे 1/2 से बड़ी, 1/4 से छोटी, मैं बता रहा हूँ। ये हमारे पास रीजन दिया है कि 1/4 से बड़ी है और 1/2 से छोटी है। 1/4 से बड़ी है और 1/2 से छोटी है। ये जो हमारे पास रीजन दिया गया। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन अपना क्या कहता है? सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? पहले W की वैल्यू निकालेंगे। W क्या दिया हुआ है? W हमें दिया हुआ है 1/z। Z का मतलब क्या होता है? Z होता है, Z मीन्स x प्लस आयटा y। अब कॉम्प्लेक्स नंबर इसके फॉर्म में तो होता नहीं, तो हम क्या करते हैं? रेशनलाइज, मतलब इसके कॉन्जुगेट वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कराते। तो कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा? माइनस वाला, तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे ही हमने माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो W वैल्यू आ गई है x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या किया? रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट से कंपेयर कराया। जैसे हम कंपेयर करा रहे हैं तो u बराबर आता है x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड v बराबर माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं इसको, और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, हमने क्या करा? इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर सेकंड करा। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर सेकंड, तो u अपॉन v बराबर कितना आ जाएगा? आराम से देखिएगा। u है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, भाई u ऊपर है, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हमने एक काम किया है, आपको लग रहा होगा ये क्या कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई है ना, जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं कौन सी, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, ये वाली, ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ y पे ही बाउंडेड दिया है, x का कुछ पता ही नहीं है। जब x का कुछ पता नहीं तो x हमें बताना पड़ेगा, x हमें हटाना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का वाई यू डिवाइडेड बाई वी, इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई दिक्कत? इसमें कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। v वाला पार्ट उठाएंगे चुपचाप और x की वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, जैसे v वाला पार्ट उठाया, माइनस का v डिवाइडेड बाई x की वैल्यू कितनी है? तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और बराबर में बराबर तो सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास आ जाएगा या ये आ जाएगा आपका v बराबर
ये आएगा माइनस का वाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर कॉमन यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। ठीक, आराम से देखिएगा। तो वाई से एक पावर कट गई, वी से एक पावर कट गई, वाई उधर चला जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का वी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5। कितनी इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ से। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो रीज़न दिया हम उसका इस्तेमाल करेंगे। रीज़न हमारे पास क्या दिया था, गिवन y की वैल्यू जो है वो हाफ से बड़ी है, लेकिन सॉरी फिर से मैं लिख रहा हूँ, हाफ से बड़ी 1/4 से छोटी, 1/4 से बड़ी है और हाफ से छोटी है। 1/4 से बड़ी और हाफ से क्या है, छोटी। तो टेकन वैल्यू हम क्या ले रहे हैं कि y इज़ ग्रेटर देन 1/4। y की वैल्यू कितनी है, माइनस वी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1/4। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर निगेटिव भी है तो साइन क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, माइनस का 4u हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है सवाल, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v इज़ लेस देन 0। जब इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हमारे पास एक रीज़न आएगा, यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 4। ये हमारे पास एक रीज़न निकल के आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेंगे आया कहाँ से, तो कुछ नहीं भैया, हमने 4 ऐड किया है और 4 इधर भी ऐड किया है, तो 4 जब ऐड करेंगे तो v प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो ये हमारा इनर पार्ट ऑफ सर्कल है, इनर पार्ट ऑफ सर्कल का इनर पार्ट। ठीक, अगला रीज़न लेंगे। अगला रीज़न क्या है, अगला रीज़न हमारे पास है y इज़ ग्रेटर देन 1/2। तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक, हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या कहता है, देखिए, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जेड प्लेन चाहिए, डब्ल्यू प्लेन चाहिए। तो पहले जेड प्लेन बनाएंगे, ठीक, क्योंकि उसका डायग्राम छोटा सा है और डब्ल्यू प्लेन का डायग्राम बहुत बड़ा है। थोड़ा सा मैं ऊपर लूँगा अभी एक्सेस। ठीक, देखिए ये हमारा है जेड प्लेन। उसमें कहा क्या गया था, रीज़न मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि वो 1/4 से बड़ा है, वो हाफ से छोटा है। इस बार सही लिखा है मैंने। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/4। ठीक, तो हमारे पास जो रीज़न आएगा, ये पॉइंट क्या है 1/2 और ये पॉइंट क्या है 1/4। तो कोऑर्डिनेट होगा 0,1/4 और कोऑर्डिनेट होगा 0,1/2। तो ये जो स्ट्रिप है इनफाइनाइट स्ट्रिप है, इनफाइनाइट स्ट्रिप x कुछ भी हो सकता है, y यहाँ के बीच में ही होगा। तो ये इनफाइनाइट स्ट्रिप किसको डिनोट कर रही है, जेड प्लेन के डायग्राम को। और जैसे ही हम चले जाएंगे उसमें तो हमारे पास 2 सर्कल्स आ रहे हैं, एक ये वाला सर्कल आ रहा है और एक ये वाला सर्कल आ रहा है। मैं थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे आपको इंपॉर्टेंट लगे। एक ये वाला सर्कल आ रहा है, इसमें याद रखिए ये इनर पार्ट में ले जा रहा है, इसमें याद रखिए ये आउटर पार्ट में ले जा रहा है। सॉरी पेन नहीं लिया, ये इनर पार्ट में ले जा रहा है या आउटर पार्ट में ले जा रहा है। ठीक, सबसे पहले आउटर पार्ट वाला बनाएंगे। इसका जो ओरिजिन है वो क्या है 0,1। इसका जो ओरिजिन क्या है, सॉरी 0,-1। ओरिजिन क्या है 0,-1 और 1 रेडियस है। तो आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ मैं इसको, लेकिन डायग्राम मैं बना रहा हूँ। सर्कल मुझे लेना पड़ेगा, ये वाला सर्कल लिया। ठीक, मैं बना के देखता हूँ बनता है या नहीं। नो वे, एक सर्कल यू बनेगा, उससे बन नहीं रहा है, बार बार बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, सॉरी सर। ये बना। ठीक, इस वाले का जो नाम है वो बड़ा वाला है। बड़ा वाला कौन सा, ये वाला। कौन सा, ये वाला बड़ा वाला। ठीक, इसके अंदर का पार्ट लेना है सेम एज इट इज़। मुझे अब इस वाले सर्कल का बाहर का पार्ट लेना है। ये वाला जो दिया गया है वो यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 4 और ये वाला जो आया है वो आया यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। इसके बाहर का पार्ट लेना है कि नहीं, और सर्कल के अंदर का पार्ट लेना है। जो कॉमन रीज़न है वही क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो ये वाला जो रीज़न आया है ये हमारा सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सी, डब्ल्यू प्लेन की इन्वर्जन मैपिंग को। ठीक, ये वाला कौन सा है, डब्ल्यू प्लेन।
दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम। जबकि ये चीज़ आपको सिक्स्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में बता दी जाती है, ये मेनली आती नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, बीटी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।